जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आने वाले सोमवार के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। कल सुबह हमने आपके साथ जो वीडियो शेयर करी थी उसको जाके देखिएगा। वहां पर हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आ सकते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, हमारी एनालिसिस के बेसिस पे वो शेयर किया था। और आज कुछ डेटा के साथ बात करते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब देखिए, सोमवार के दिन जब आप काम करेंगे तो कुछ डेटा को देखना बहुत जरूरी है और ये डेटा आपको इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनाएगा, आपके एनालिसिस को बेहतर बनाएगा, ताकि आप देखेंगे कि कहां पर क्या डेटा है जिसकी वजह से मेरी एनालिसिस या मैं तेजी या मंदी की पोजीशन बनाऊं। अब यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको हम क्विकली से रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले रुपए में बात करें तो शुक्रवार के दिन रुपए में क्लोजिंग के वक्त हमें अच्छी राहत मिली। बीते हफ्ते हमने 91 के आसपास तक रुपये को जाते हुए देखा था, मगर शुक्रवार के शाम में जो रुपए में हमें नरमी देखने को मिली ऊपरी स्तर से, वो लाजवाब रही। और अगर सोमवार के दिन रुपया इसी स्तर के आसपास में घूमते हुए देखने को मिलता है तो ये मजबूती का पहला संकेत होगा भारतीय बाजारों के लिए। दूसरा जो मजबूती का संकेत होगा वो एफआईआई की खरीदारी के नंबर होंगे, क्योंकि एफआईआई लगातार 3 दिन से खरीदारी कर रहे हैं और लगातार खरीदारी के नंबर में तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को एफआईआई ने फिर से 1830 करोड़ की खरीदारी करी। वहीं पे घरेलू निवेशकों ने भी शुक्रवार के दिन सबसे बड़ी खरीदारी करी है दिसंबर के महीने में 5722 करोड़ की। वहीं पर शुक्रवार को अमेरिका के बाजार भी एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। डॉ जोन्स तकरीबन 0.38% के साथ और वहीं पे नैस्डैक 1.25% की तेजी के साथ बंद हुए और इसका असर हमें सोमवार को आईटी जगत के क्षेत्रों पे देखने को मिल सकता है। वहीं पर आज बीते दिनों में आपने अभी आज और कल में ही कुछ घोषणाएं देखी हैं और उसमें हो सकता है कि आने वाले वक्त में सीमेंट उद्योग पे जो जीएसटी है उसको और कम किया जाए, तो ये भी एक अच्छी खबर रहेगी बाजार के लिए सोमवार पर। गिफ्ट निफ्टी आप देख रहे हैं 136 पॉइंट की तेजी के साथ है इस वक्त और देखेंगे कि सोमवार को बाजार 9:15 से पहले गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से चाल दिखाता है। अगर ये तेजी बरकरार रहती है तो जो गैप अप ओपनिंग है वो बिल्कुल आपको मिलेगी और कुछ गैप अप ओपनिंग का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं वो हम आगे के पार्ट में देखेंगे। वहीं पे इंपॉर्टेंट है निफ्टी विक्स, ये देखिए काफी हल्का है 9.52 और जब भी बाजार इस लेवल पे आता है निफ्टी विक्स, हमने अक्सर आपको बताया 10 के नीचे, तो वहां पर एक बार आपको स्पाइक या एक बार बाजार में हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है, ये भी इंडिकेशन आपको मिलेगा। हालांकि वॉलेटिलिटी से बिल्कुल बाहर हो चुका है बाजार, मगर महीने के आखिरी दिन आखिरी हफ्ते में ऑलमोस्ट अब हम एंटर कर रहे हैं तो वहां पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और इस हफ्ते में आप ये भी याद रखिएगा 25 दिसंबर को छुट्टी है थर्सडे के दिन, तो ये हफ्ता वैसे भी ट्रेडिंग के बिहाफ से 4 दिन का ही ट्रेडिंग है,
ना केवल भारत में, विश्व में छुट्टियां हैं और बहुत से लोग इस हफ्ते में छुट्टियां लेके बैठे होते हैं, चाहे वो बिजनेस करने वाले लोग हो, जॉब करने वाले लोग हो। तो हो सके और अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो अननेसेसरी ट्रेड करके अपने आप को एंजाइटी में ना लाएं। कभी कभार लाइफ में एंजॉयमेंट भी करना बहुत जरूरी होता है। वहीं पर अगर हम निफ्टी के और सेंसेक्स के आपको ऑप्शन चेन का जो डेटा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर भी हमने इसको डिटेल में कल की वीडियो में बताया, तो उसे देखें। मगर यहां पर फिलहाल 26,000 को पार करते ही बाजार एक अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करेगा और वैसे ही हमारे सेंसेक्स में 85,000 को पार करते ही बाजार एक अच्छी तेजी दिखाने की यहां भी ट्राई कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे। ये आपके लिए की हाईलाइट है निफ्टी के और बैंक निफ्टी के दोनों के। बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा। अब कल की वीडियो जाके और शुक्रवार की जो हमने शाम को वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा था ओपनिंग, डे हाई, डे लो, क्लोजिंग, ये आपको बताते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाजार को जानने के लिए कि बाजार ने किस तरीके का ट्रेंड सेटअप किया है। क्या बाजार वन साइडेड अपसाइड में था, वन साइडेड डाउन साइड में था, रेंज में था, क्या पैरामीटर्स होते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। मगर शुक्रवार को निफ्टी ने, सबसे पहले बात कर लेते हैं, 150 पॉइंट की तेजी दिखाई। वहीं पर निफ्टी बैंक भी 150 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। हालांकि कंपेयर अगर करेंगे तो निफ्टी बैंक में उतनी तेजी हमें देखने को नहीं मिली जितनी निफ्टी में थी। उसी के साथ निफ्टी 4 लगातार सेशन से जो अपने आप को लूज कर रहा था, स्ट्रेंथ लूज कर रहा था, उसमें एक तेजी हमें देखने को मिली और शार्प रिबाउंड हमने वहां पे ऑब्जर्व किया है, जैसा हमने आपको कल की वीडियो में भी चार्ट में दिखाया था। बिल्कुल उसी तरीके का हमने रिकवरी इंट्राडे के लो से बैंक निफ्टी में आते हुए जरूर देखने को मिली, पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हमें ऊपरी स्तर पे बाजार जाते हुए नहीं देखने को मिला। टेक्निकल इंसाइट्स पे बात करें तो निफ्टी फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहां पे उसने हेल्ड किया है 50 डे के ईएमए पे और ओवर द लास्ट 2 डेज। वहीं पे अगर प्राइस रैली की बात करें तो ब्रीच क्या है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, यानी कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ यहां पे देखने को मिल रही है। आरएसआई भी रिकवर्ड हुआ है, अबाउ 50 आ चुका है। आरएसआई बहुत हल्का हो चुका था बीते हफ्ते, वहां से रिकवरी मिली है और ये है सिग्नल इंप्रूविंग मोमेंट और सेंटिमेंट्स के। ओवरऑल व्यू बात करें तो फिलहाल टर्निंग पॉजिटिव दिख रहा है निफ्टी में। मोमेंटम जो है वो थोड़े से टेक्निकल कंफर्मेशन के साइड है। वहीं पे बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो डॉजी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, जो कि बाजार के लिए अभी इन डिसीजन लेने के लिए सोच रहा है कि निफ्टी बैंक में अगर तेजी आएगी तो सोमवार को या तो फिर से बाजार हल्की फुल्की सी नरमी दिखा सकता है, और वो निफ्टी बैंक में इसलिए फिलहाल रिकवरी है, जो कंफर्मेशन है वो अभी नहीं है। और ये हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कौन से स्तर के ऊपर निफ्टी बैंक एक अच्छा कंफर्मेशन देगा, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। फिलहाल निफ्टी बैंक से निफ्टी की तरफ आप ज्यादा ध्यान रखें, और अगर कल सोमवार के दिन, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, निफ्टी बैंक में आपको तेजी देखने को मिलती है और स्पेशली जो लेवल है वो हम आपको बता देते हैं 59,400 के आसपास के ऊपर की तेजी अगर देखने को मिलती है, 59,317 नोट कर लीजिएगा, 59,317, तो वहां से आपको फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। नहीं तो तब तक बाजार थोड़ा सा सुस्त रहने की कोशिश कर सकता है निफ्टी बैंक। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमने कल आपको दिखाए थे निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट थे, उसको डिटेल में कल की वीडियो जाके जरूर देखिएगा। अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू है। रुकावट हल्की फुल्की 26,165 और 26,220। अब इतनी बड़ी तेजी में क्या आपको करना है वो हम आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में, तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत कर दीजिएगा। चलिए अब निफ्टी बैंक में भी बता देते हैं। हमने आपको साथ निफ्टी बैंक के भी कल रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बताए थे, साथ में ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जिसको निफ्टी और सेंसेक्स ब्रेक करके तेजी में जा चुके हैं, निफ्टी बैंक ने नहीं किया, और इसीलिए फिलहाल बाजार निफ्टी बैंक को लेकर इंडिसाइसिव है कि क्या तेजी हम माने या ना माने। हालांकि अगर हम थर्सडे से बात करें तो बाजार ने रिकवरी जरूर दिखाई है। 58,500 के लेवल से बाजार ने एक अच्छी खासी 700 पॉइंट की रिकवरी दिखाई, मगर अभी भी रिकवरी में दमखम नहीं है क्योंकि ट्रेंड लाइन को ब्रेक हम नहीं कर पा रहे। चलिए कल हम सेंसेक्स को आपको नहीं बता पाए थे, तो अब नजर डालते हैं सबसे पहले सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए। यहां पर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट है, और यहां पर भी हमने अपने जो ट्रेंड है उसको ब्रेक किया है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। सबसे अच्छी बात, एक्सपोनेंशियल 9 और एक्सपोनेंशियल 21 डेली टाइम फ्रेम पर दोनों के ऊपर बाजार कामयाब हुआ है तेजी करने में।
हालांकि बृहस्पतिवार के दिन आप देखेंगे या आप बुधवार का दिन देखिए, मंगलवार का दिन देखिए, सोमवार का दिन देखिए, बाजार ने निचले स्तर से रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी। गैप अप ओपनिंग या हल्की फुल्की तेजी के साथ बाजार खुलते थे, मगर उस ट्रेंड लाइन को जो हमने ड्रॉ करी है ब्लू कलर की, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। मगर शुक्रवार को बाजार ने तेजी दिखाई, ना केवल उसको ब्रेक किया मगर उसके ऊपर स्थिर रहे, स्टेबल रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रही है बाजार के लिए। इसलिए सोमवार अगर बाजार वापस से नीचे आ जाता है तो फिर ये जो तेजी बनने की कोशिश हुई थी शुक्रवार को, ये धराशायी होगी और बाजार फिर से गिरावट दिखा सकता है। मगर जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हमें घबराना नहीं है, अच्छे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे काम करना है। तो निफ्ट सेंसेक्स के लिए सबसे पहला जो रुकावट है, मान लीजिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है, जिस तरीके का ट्रेंड दिख रहा है बाजार में गिफ्ट निफ्टी को लेकर और यूएस के बाजारों में जो अच्छी हरियाली के साथ बंद हुआ है, स्पेशली आईटी सेक्टर में, तो ये असर हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगा सोमवार को। तो पहला रुकावट होगा 85,265। उससे पहले आप सोचेंगे ये तो तकरीबन 300 पॉइंट है, तो सेंसेक्स 250-300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग अगर देगा तो पहला रुकावट का पड़ाव 85,265 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो खुलते ही एंट्री करने की गलती ना करें, हल्का फुल्का बाजार को नीचे आने दें। देखिए अक्सर या तो क्या कर रहा है बाजार 9:15 या 9:30 तक अपना डे लो बना लेता है या फिर डे हाई बना लेता है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर डे हाई बना लेता है तो कोई बात नहीं, बाजार जैसे जैसे और नीचे आएगा तब एंट्री करेंगे, यानी कि रुकावट का पड़ाव इंपॉर्टेंट रुकावट का पड़ाव है। मगर अगर बाजार पहले ही 15 और 30 मिनट में ही अपना डे लो बनाता है तो धीरे धीरे, यानी कि ये जो लेवल है ये बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा और वहां पे एंट्री करेंगे और धीरे धीरे हम अच्छे प्रॉफिट की तरफ जाते हुए अपने आप को देख पाएंगे। तो पहला रुकावट है 85,265। दूसरा रुकावट है 85,470। बहुत इंपॉर्टेंट है, आए तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर 85,470 या फिर 85,317, अभी भी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था नंबर, अगर आपने नोट किया हो तो सेंसेक्स में 85,317 के जो लेवल है वो हमारा रुकावट का पड़ाव बन सकता है। मगर डेटा के बेसिस पे, साइकोलॉजी के बेसिस पे 85,470 इंपॉर्टेंट रुकावट का सेकंड पड़ाव है। आखिरी 85,625। अब बड़ी तेजी कब होगी? अब बड़ी तेजी यानी कि जो रिवर्सल दिखेगा या ऑल टाइम हाई के लेवल की सेलिब्रेशन देखने को मिलेगी वो होगी 85,625 के ऊपर की अगर क्लोजिंग दे देता है सेंसेक्स, तो इसी हफ्ते जहां पर सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज हैं, उन्हीं 4 ट्रेडिंग डेज के अंदर आप सेंसेक्स को 86,000 पार करते हुए देख सकते हैं। इतनी बड़ी रैली आपको मिल सकती है क्योंकि एफआई की खरीदारी के नंबर ने बाजार को उत्साहित किया है। यहां पे ट्रेडर्स में जोश आएगा और बाजार को नई डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे। वहीं पे सपोर्ट की बात करें तो जो पहला सपोर्ट है, भले ही गैप अप ओपनिंग खुले, वहां पे पहला सपोर्ट होगा 85,050। मान लीजिए अगर बाजार 100-125 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देता है तो जो हमारा रुकावट का पड़ाव था शुक्रवार के दिन वो हमारा पहला सपोर्ट बनेगा, यानी कि 85,050। ये पहला सपोर्ट है। हालांकि बाजार इसके नीचे बंद हुए हैं शुक्रवार के दिन, मगर अभी के लिए गैप अप ओपनिंग को अगर हम ध्यान में रखें तो 85,050 का लेवल बन सकता है। बट अगर बाजार बिल्कुल ही फ्लैट खुलते हैं तो पहला सपोर्ट बनेगा 84,920। जी हां, यानी कि शुक्रवार की जो हमारी क्लोजिंग है ये अब हमारे लिए पहला नहीं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। बाजार गैप अप ओपनिंग देता है और उस गैप को अगर फिल कर लेता है, जैसा कि आप सेंसेक्स में देखेंगे तो ऐसा ही हमें शुक्रवार के दिन देखने को मिला, तो ये जो गैप हो जाते हैं बड़े बड़े, ये बाजार के लिए प्रॉब्लम कर देते हैं। तो शुक्रवार ने, माफ करिएगा, शुक्रवार को गैप जो हमारा मिला उसको बाजार पूरी तरीके से फिल नहीं करके गया है, तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, यहां पर हम सावधान रहेंगे। मगर 84,920 के पास आता है तो वापस खरीदारी करने का मौका बन सकता है, मगर इसके नीचे गया तो जो लास्ट सपोर्ट है वो है सीधा 84,750 के लेवल, यानी कि ब्लू जो लाइन है इसी को आप एक्सटेंड करेंगे तो जो ये लाइन का हमारा बॉटम होगा वो होगा लास्ट सपोर्ट और ये होगा 84,750 के आसपास के लेवल। ये आखिरी सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है तो बिल्कुल अवॉइड करना है ट्रेडिंग सेंसेक्स इंडेक्स में। और अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो जरूर करें, क्योंकि ये एनालिसिस जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये केएनपी टीम की अपनी सोच समझ और अपने इंडिकेटर और पैरामीटर्स के बेसिस पे। चलिए अब हम आपको बताते हैं हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही में 2026 का जो हमारा प्रोग्राम है पूरे साल का, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
देखिए बहुत सारे लोगों को तो हम उसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि इतने सारे लोगों को पढ़ा पाना समझा पाना बहुत मुश्किल है। अगर वाकई में आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब है पूरे महीने में सिर्फ 5 या 6 ट्रेड करना है, दिन भर आपको मौके मिलते हैं, दिन भर ट्रेडिंग नहीं करना है, यही हम आपको बार बार समझा रहे हैं। दिन भर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको नुकसान ज्यादा होगा, आपको फायदा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये एक्सपीरियंस आप सब ने देखा होगा, करा भी होगा। तो 2026 में नियम बनाना है कि ट्रेड करने से पहले समझना है, अच्छे से उसकी जानकारी रखनी है, तभी ट्रेड करना है। और इसलिए पूरे महीने में आपको 6 से ज्यादा ट्रेड नहीं करनी, यही हमारे प्रोग्राम का लक्ष्य है 2026 का। तो फटाफट जाके उस प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्टर करें, और देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास रजिस्ट्रेशन आएगा उसमें से कोशिश करते हैं कुछ ड्रॉ निकालने के लिए, लकी ड्रॉ, और आपको हम बताएंगे कि कितने लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब जिसका आपको इंतजार है वो जो कि आपने थंबनेल में देखा है, निफ्टी का ट्रेड सेटअप। जी हां, सोमवार के लिए क्या हो सकता है निफ्टी का ट्रेड सेटअप। अब गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है, गैप डाउन हो जाए तो क्या करना है, और फ्लैट बाजार खुले तो क्या करना है, यानी कि हमारी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिल्कुल फ्री, यहां पर सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव से। इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, जब तक अपनी एनालिसिस नहीं बनाए तब तक ट्रेड नहीं करना। ये 2026 का नियम बना लीजिए। हम हमेशा बोलते हैं, चाहे केएनपी टीम हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पर भी आपको कोई एनालिसिस आती है, उसमें आंख बंद करके आपको बिलीव नहीं करना है, लर्न करना है कि उसके लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, और उसके बाद जब आपकी अपनी एनालिसिस आपको अलाउड करें तभी काम करें। और इसीलिए इस महीने, बस ये आखिरी हफ्ता है दोस्तों, जब हम टेलीग्राम पर आपके साथ एनालिसिस शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद से अब 2026 1 जनवरी से किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग, जो हम एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ शेयर करते हैं टेलीग्राम पे, वो नहीं होगी। अगर आपको लर्न करनी है, चीजें समझनी है, कैंडल्स, पैरामीटर्स, इंडिकेटर, तो आप सीखने के लिए उत्साहित होइए, हम आपको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए ट्रेंड क्या है। ट्रेंड, अगर मान लीजिए बाजार गैप अप ओपनिंग देता है, जिस तरीके का समीकरण बाजार में बन रहा है, तो सबसे पहले हम जानेंगे 2 कॉल साइड के ट्रेड सेटअप और 2 पुट साइड के ट्रेड सेटअप। पहला कॉल साइड बायर के लिए। अब कॉल साइड बायर्स अक्सर हमसे कहते हैं कि सर मैं हमेशा तेजी की पोजीशन देखता हूं, तो मतलब मैं पॉजिटिव थिंकिंग हूं। ऐसा नहीं है भैया। कॉल साइड बायर्स का मतलब होता है सही सपोर्ट पे एंट्री करना, या सही रेजिस्टेंस जब बाजार ब्रेक करे, रुकावट को पार करे, तो तेजी करनी ही करनी है। अब शुक्रवार को एक जो गड़बड़ दिख रही है चार्ट में, वो ये है कि बाजार ने गैप अप ओपनिंग ली, जबरदस्त गैप अप ओपनिंग ली, और उस गैप को फिल नहीं किया। अगर बाजार उस गैप को खूबसूरती के साथ फिल कर लेता तो बहुत अच्छी बात थी, मगर अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार ने उस लाइन को भी टच नहीं किया और ना ही उस लाइन को ब्रेक किया एक बार भी। तो ये थोड़ा सा बाजार को ट्रैप कर सकता है, अगर बाजार ने जो शुक्रवार को तेजी दिखाई। और फिलहाल जो हमें नंबर दिख रहे हैं, और मान लीजिए सोमवार को सुबह सुबह, इसलिए 9 बजे तक आपको 3 डेटा देखने हैं। सबसे पहले देखना है रुपए में क्या हालचाल चल रहा है। रुपए में अगर फिर से बड़ी गिरावट आती है, अवॉइड करना है। ये जो तेजी है ये आपको सिर्फ ट्रैप करके वापस से बर्बाद कर सकती है, तो अवॉइड कर लेंगे। अगर हमें गिफ्ट निफ्टी फिर से हल्की फुल्की सी तेजी या गिरावट के साथ दिखा रहा है 40 पॉइंट के आसपास भी, तो अवॉइड करेंगे तेजी को। फिर वापस से हम क्या करेंगे, बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ काम करेंगे। तो ये बातों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली जो ट्रेड सेटअप है वो है निफ्टी की अगर तेजी में पोजीशन बनती है, यानी कि 26,045 जहां पर हम है, यहां से मान लीजिए बाजार करीबन 80-90 पॉइंट अगर खुलता है तेजी में, तो पहले एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, यानी कि शुक्रवार के बीटीएसटी के जो लोग हैं वो अपनी पोजीशन को काटने की कोशिश करेंगे, और वहां पर आप एक अच्छी सपोर्ट को ढूंढेंगे, जो कि अभी हमने आपको बताई। तो 26,045 रहेगा पहला लेवल। अगर इसके ऊपर जाता है बाजार तो फिर से बाजार अटेम्प्ट करेगा 26,085, 26,085 को छूने की कोशिश करेगा, और उस वक्त हमारी नजर होगी 26,000 की ऑप्शन की कॉल पे, 26,000 की ऑप्शन की कॉल के ऊपर। यह है पहला ट्रेड सेटअप, तेजी में अगर बाजार जाता है तो। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा, अगर बाजार मान लीजिए जहां पर बंद हुआ
वहां से हल्की सी 26,000 को भी पार करने में अपना दमखम नहीं दिखा पाया और फटाफट वहां से बाजार में गिरावट आई। गिफ्ट निफ्टी की जो तेजी दिखा रही है वैसी तेजी बाजार ने एक्सेप्ट ही नहीं करी। बाजार बिल्कुल फ्लैट खुला या हल्की से 40 पॉइंट की तेजी के साथ 26,000 पे जाके रुक गया तो क्या होगा, अचानक से डर होगा, अरे नहीं नहीं ये तो ट्रैप है, और ट्रैप के चक्कर में बाजार हमारे एक्सपोनेंशियल 9 और 21 दोनों को अटेम्प्ट करने की फिर से कोशिश करेगा और वो होगा 25,920 के आसपास के लेवल। तो यहां पर अगर आता है जो कि मजबूत सपोर्ट का काम करेगी बाजार के लिए, तो वहां पे 25,900 की कॉल पे नजर रखेंगे। फटाफट नहीं खरीदना है, याद रखेंगे। तब आपको इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50 कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। आरएसआई देखेंगे कि कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा अवॉइड करेंगे कॉल साइड में जाने के लिए, और साथ में देखेंगे हमारा जो कॉल और बायर और सेलर है उसका रेशियो कितना चल रहा है। तो ये तमाम चीजें देखेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। मगर ये है 25,920 के लेवल पे अगर निफ्टी आता है तो खरीदारी करने का फिर से मौका बन सकता है। यानी कि जो तेजी की पोजीशन में बैठने की कोशिश कर रहे थे सोमवार को सुबह सुबह, उनको एक झटके से वो सोचेंगे नीचे जाएगा बाजार और यहीं से वापस से ऑपरेटर बाजार को तेजी में ले जाने की कोशिश कर सकता है। साइड की बताएं उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है जीएसटी नहीं लगता। कल भी कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जीएसटी नहीं है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज, बहुत से लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बहुत कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप कंटिन्यू कीजिए 2026। देखिए अब नहीं है, आपसे पूरे साल हमने न जाने कितनी बार बोला, फिर दोबारा से शुरू कर दिया। अभी भी देखिए दिसंबर में हमने मना किया, फिर कर दिया, मगर ये आखिरी 4 दिन है आपके लिए। बस इन 4 दिन के बाद आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, ट्रेडर जो भी हमारे साथ की उम्र के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अपनी एनालिसिस बनाने की कोशिश तो कीजिए, ट्राई तो कीजिए। हमने बचपन से चीजें पढ़ी हैं और आपने, हमने सब ने पढ़ा और हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि मेहनत तो करके देखिए, मेहनत कभी फेल नहीं होती, रंग लाती है। और रंग तभी लाएगी जब आप उसमें अपना सारा कुछ, अपना पूरा वक्त, अपना पूरा जुनून, अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत देंगे। इसीलिए अब इस हफ्ते के बाद से हम अपने टेलीग्राम चैनल को एक नए तरीके से आपके सामने लाएंगे, एक नए तरीके का डेटा आपको देंगे। मगर क्या खरीदना, कैसे खरीदना, कब खरीदना, जो हम एजुकेशनल पर्पस आपके साथ कभी कभार शेयर करते थे, लोग अक्सर उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं आपके फायदे में, मगर हम ये नहीं चाहते कि आप इस तरीके से अपना फायदा बनाएं, बल्कि आप पढ़ें, सवाल पूछें, तब हमें और आपको दोनों को मजा आएगा और आप धीरे धीरे तरक्की करेंगे। पुट साइड के लिए सबसे पहले निफ्टी में बता देते हैं आपको कि बाजार अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग देता है, बड़ी गैप अप ओपनिंग देती है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो वो होगा पहला 26,180। बड़ा मतलब मान लीजिए 150-200 पॉइंट अगर निफ्टी खुल गया तो वहां प्रॉफिट बुकिंग आना जायज है, वहां पे कोई घबराहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर निफ्टी 26,165 से लेके 26,180 के आसपास में खुलता है तो बिल्कुल मत घबराइए, वहां पर 26,300 के पुट पे नजर रखेंगे और एक हल्का सा जो डिप मिलेगा उसे एक हल्के से डिप में आप आराम से 2%, 4%, 6% तक का प्रॉफिट भी बना सकते हैं, मगर एनालिसिस करके। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, जो हमारा 2026 का प्रोग्राम है, कई लोग हमें बहुत कुछ लिखते हैं कि क्या सर 2%, 4%, उनसे पूछे जो पूरे साल लाखों रुपए गवा चुके हैं। जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रखते हैं, और यही हमारा काम है, यही हमारा प्रयास है, आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने का। दिन भर ट्रेड नहीं करना, और 2026 में हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ अपने पूरे महीने जो 6 ट्रेड है वो आपके साथ शेयर करें कि देखिए ये 6 ट्रेड हमने करी इन बेसिक्स ऑफ लॉजिक्स और ये हमारा है पोर्टफोलियो। हो सकता है हमें भी लॉस हो सकता है हमें भी फायदा हो, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि हर ट्रेड सेटअप में प्रॉफिट बने। इस तरह के झूठे विज्ञापन और बातें करना बिल्कुल गलत है। मगर 6 ट्रेड करेंगे ना तो हम लॉस के रिकवर करने के पीछे भागेंगे, और ना ही हम बहुत बड़े बड़े सपने देखेंगे कि आज ही हमारे 50,000, 50 लाख बन जाए। ऐसा हो पाना असंभव है ऑप्शन ट्रेडिंग में। दूसरा जो है ट्रेड सेटअप पुट में, वो है अगर बाजार मान लीजिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ता है, वो क्या है, हमारे शुक्रवार की क्लोजिंग 25,965। इसलिए आपको बताया ना, अगर बाजार बिल्कुल हल्की सी गैप अप ओपनिंग देता है
30-40 पॉइंट की और 26,000 पे जाके अटकता है, तो वहां पे डर होगा एकदम बाजार में कि ये क्या हुआ। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कि बहुत बड़ी तेजी, तो जल्दी से अपनी पोजीशन को निकालो, और जो पुट साइड में बैठे हैं वो और एग्रेसिव होंगे। 26,000 पे जो हमारे कॉल राइटर जो हल्की फुल्के डर के बैठे हुए हैं, आज रात में या आज के दिन वो वापस से नई पोजीशन बनाएंगे, और वहां पे क्या होगा, बाजार फटाफट से करीबन 70-80 पॉइंट लुढ़काने की कोशिश होगा, और वहां पर हम 25,920 पे जब आने की ट्राई करेगा तो वहां पे एंट्री करने का मौका मिलेगा। मगर जैसे ही 25,965 को ब्रेक करेगा, यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग को, तो यहां पे माहौल गड़बड़ाने के लिए ट्राई करेगा, और गड़बड़ाएगा तो क्या होगा, 26,000 फुट पे आप नजर रखेंगे। और इस वक्त अगर आपको यहां पे 20 पॉइंट भी है, 30 पॉइंट भी अगर निफ्टी गिरता है, तो आसानी से 2-4%, 5% का प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट बने, एग्जिट कर जाइए। यही है ऑप्शन ट्रेडिंग का असली काम। बैठे रहने, दिन भर ट्रेड करना, बिना लॉजिक के ट्रेड करना आपको एंजाइटी और डिप्रेशन देगा। यह बहुत सिंपल सा लॉजिक है, और यही हम अपने सभी लोगों को बताते हैं जिनसे भी हम कॉल करके बात करने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरीके के टिप्स पे, इस पे, उस पे मत जाइए। आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यही सिद्धांत रंगेंगे 2026 का। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।